नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में आपने देखा भीमा के जन्म से लेकर कुछ संघर्ष तक की कहानी और कैलासा बुआ जिस कपड़े को बांधकर भीमा को थप्पड़ मारी थी उस कपड़े को छोड़कर चली जाती हैं। जैसे ही उस कपड़े को भीमा उठाने लगती है तभी फिर से बाबा साहब आ जाते हैं और भीमा से कुछ कहने लगते हैं। तो आओ मित्रों जानते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भीमा से कहते हैं, आज इस थप्पड़ से तुम्हें सिर्फ चुप नहीं कराया गया है बल्कि तुम्हारी आवाज उठाने के हौसले को कुचलने की कोशिश की गई है। भीमा कहती है, हम तो सही के लिए आवाज उठाई थी, फिर क्यों मारा? बाबा साहब जी कहते हैं, क्योंकि पता है उन्हें तुम्हें इसी उम्र में रोक देंगे तो तुम आगे कभी हिम्मत नहीं कर पाओगी। और समझाते हुए कहते हैं कि डीएम साहिबा चाहती तो वह कुछ भी कर सकती थी, वह चाहती तो तुम लोगों को न्याय दिला सकती थी, लेकिन वह कुछ सुने बिना ही वहाँ से चली गई, क्योंकि वो जानती है कि तुम्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है, तुम अशिक्षित हो, इसीलिए वो बिना कुछ ही कहे चली गई। तब भीमा कहती है, जिनके सामने कैलासा बुआ भी हाथ जोड़ती है वह तो कुछ भी कर सकती है, उनके पास तो अधिकार है न्याय करने का। बाबा साहब जी कहते हैं, फिर तो तुम्हें भी ऐसा बनना चाहिए जिसके पास न्याय करने का अधिकार हो, जिससे तुम भी अपने लोगों के लिए कुछ कर सको और उन्हें न्याय दिला सको। भीमा पूछती है, कैसे बनेंगे? बाबा साहब जी कहते हैं, पढ़ाई करके और शिक्षा ग्रहण करके, क्योंकि शिक्षा के सहारे ही कोई भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। पढ़ लिख कर इतना अपने आप को मजबूत बनाओ कि अपने साथ साथ दूसरों का भी कुछ कर सको। ये समझाते हुए बाबा साहब फिर से चले जाते हैं। भीमा सोचने लगती है। उधर कैलासा बुआ अपने घर पहुंचकर छोटी जाति के बस्ती में जाने के कारण अपना और अपने बेटे का शुद्धिकरण करवाती है और तभी वह कपड़ा लेकर भीमा भी उनके घर पहुंच जाती है और आवाज देती है। तभी वहां पर कुछ लोग उसे रोक लेते हैं। भीमा वहीं पर खड़ी हो जाती है और अपनी बीती बात करती है और अपने अधिकारों की बात करती है। अपने अधिकारों को जानने के लिए बाबा साहब के बारे में कहती है और फिर भीमा वापस अपने घर चली जाती है। कैलासा बुआ का छोटा बेटा आकर अपनी माँ को समझाता है, लेकिन वह नहीं समझती है और उसे थप्पड़ मार देती है। इधर भीमा के परिवार वाले दुखी होते हैं भीमा को न देखकर। तभी भीमा आ जाती है और सीढ़ी को लगाकर उसी कपड़े का झंडा बनाकर अपनी छत पर लगा देती है और कहती है, इसी कपड़े को लगाकर वो हमको मारी थी, इसीलिए हम इसका झंडा बनाकर लगा दिए हैं। पिता पूछते हैं, किस लिए? भीमा कहती है, या इसलिए जो हमारे साथ अत्याचार हुए हैं इसके लिए हम यह लगाए हैं। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और सबसे लड़कर सारे बंधनों को तोड़कर रहेंगे। तब भीमा के परिवार वाले उसे नीचे उतारकर ले जाते हैं और समझाते हैं और कहते हैं, हम लोगों का पढ़ना काम नहीं है, हमारा काम है सिर्फ सफाई करना, तू भी जा और कैलासा बुआ के घर में सफाई कर। भीमा नहीं मानती है। तब माँ उसका हाथ पकड़कर कैलासा बुआ के घर ले जाने लगती है और फिर रास्ते में बैठकर समझाती है। तभी कैलासा बुआ उन लोगों के साथ घर का कूड़ा करकट लेकर आ जाती है और कहती है, इसको सारी बात बता दी ना, इसका काम सिर्फ सफाई करना है। माँ कहती है, हाँ बुआ बताए हैं। इस तरह से आपस में बातचीत करने लगती हैं। तब बुआ गुस्सा कर भीमा और उसकी माँ के ऊपर कचरा डालने के लिए कहती है। तभी पास में खड़े दो व्यक्ति कहते हैं, इस छोटी बच्ची पर कितना जुल्म हो रहा है, इस माँ बेटी के साथ ऐसा करना कानून के खिलाफ है। बुआ का बेटा उन लोगों को चुप करा देता है। तभी भीमा के पिताजी आ जाते हैं और माफी मांगते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं मानते हैं और फिर से भीमा और माँ पर कूड़ा डालते हैं और कैलासा बुआ गुस्से में कहकर चली जाती है, इसको भेज देना घर की सफाई के लिए। अब भीमा कहती है, हमें वहाँ नहीं जाना है माँ, हमें पढ़ने जाना है, हमको बाबा साहब जी पढ़ने के लिए कहे हैं। और तभी एपिसोड नंबर 2 समाप्त हो जाता है। मित्रों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।